मान लो एक इंसान जीवन भर बाहर खोज करता रहा, ज्ञान की खोज, सफलता की खोज, अनुभवों की खोज, आध्यात्मिकता की खोज। उसे लगता रहा कि कहीं कुछ ऐसा है जो अभी नहीं मिला, इसलिए यात्रा जारी रही। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब सवाल बदल जाता है। बाहर क्या है, यह सवाल धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण हो जाता है और एक गहरा सवाल उठता है, मैं कौन हूं? ये सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि हम खुद को कई चीजों से पहचानते हैं, नाम से, शरीर से, काम से, संबंधों से, विचारों से। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सब बदलने वाली चीजें हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फिर भी खुद के होने का अनुभव बना रहता है। यहीं से खोज शुरू होती है। इसको समझना ही आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है, क्योंकि जब तक खुद को ठीक से समझा नहीं जाता तब तक बाकी सब खोज अधूरी है। अक्सर मन बाहर भागता है, वो अनुभव चाहता है, शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन ये सब खोज भी मन की ही गतिविधि है। मन कहता है मुझे कुछ पाना है, लेकिन क्या कभी देखा गया कि ये चाहने वाला कौन है? जब सच में ये सवाल पूछा जाता है तो मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसके पास तैयार जवाब नहीं होता। और यही रुकना महत्वपूर्ण है, इसी रुकने में देखने की संभावना है। अगर ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाए तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया शुरू होती है। विचार उठते हैं, लेकिन अब उन्हें पकड़ने की उतनी जल्दी नहीं होती। भावनाएं आती हैं, लेकिन उनमें डूबना कम हो जाता है, क्योंकि अब ध्यान उस पर जा रहा है जो इन सबको देख रहा है। यही आत्म अन्वेषण है। ये कोई कल्पना नहीं है, न कोई दर्शन की बहस, ये सीधा अनुभव है। विचार आया, लेकिन इसे कौन देख रहा है? भावना उठी, लेकिन इसे महसूस कौन कर रहा है? जैसे जैसे ध्यान इस दिशा में जाता है, एक दिलचस्प बात दिखाई देने लगती है। जिसे हम स्वयं समझते थे, वो दरअसल विचारों का एक समूह है, यादों का एक ढेर है, अनुभवों का एक संग्रह है। लेकिन देखने वाला इन सबसे अलग है, और उसी को पहचानना आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। कभी भी मन को जबरदस्ती मत दबाओ, मन को उसके स्रोत तक ले जाओ। पूछो कि ये विचार कहां से उठ रहा है। जैसे ही ध्यान उस स्रोत की ओर जाता है, मन की गति धीमी पड़ने लगती है। यही कारण है कि कई साधनाएं बताई गई, प्राणायाम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग। ये सब मन को थोड़ा शांत करने में मदद करते हैं, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि शांति कोई नई चीज नहीं है जिसे लाना पड़े। शांति पहले से मौजूद है, बस मन की हलचल उसे ढक देती है। जैसे आकाश हमेशा शांत है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं, उसी तरह चेतना हमेशा स्थिर है, लेकिन विचार उसे ढक लेते हैं। जब ध्यान भीतर मुड़ता है तो धीरे धीरे ये बादल हल्के होने लगते हैं। तब एक अजीब सा अनुभव होता है, कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर भी सब बदल गया, क्योंकि जो खोज रहे थे वो कहीं गया ही नहीं था। अक्सर लोग सोचते हैं कि गुरु कोई बाहरी व्यक्ति है जो हमें मुक्ति देगा, लेकिन असली गुरु भीतर की चेतना है। बाहरी गुरु सिर्फ दिशा दिखाता है, असली काम भीतर होता है, क्योंकि सत्य बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अस्तित्व का मूल है। जब ये समझ स्पष्ट होती है तब जीवन बदल जाता है। बाहरी दुनिया वही रहती है, लोग वही, काम वही, परिस्थितियां वही, लेकिन भीतर का केंद्र बदल जाता है। अब जीवन पकड़ने की चीज नहीं लगता। अब अनुभव आते हैं, जाते हैं, और उनके बीच एक स्थिरता महसूस होती है। यही अद्वैत का स्पर्श है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, जहां ईश्वर, जगत और आत्मा तीन अलग चीजें नहीं लगती, सब उसी एक चेतना के रूप दिखाई देने लगते हैं। और यही आध्यात्मिक यात्रा का सार है। बाहर की दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि उस मूल को पहचानना जहां से सब अनुभव उठ रहे हैं। जब वो पहचान स्पष्ट हो जाती है तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब पता चलता है कि जिसे खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, वो हमेशा यही था, यही है और हमेशा रहेगा।